हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शन दी हुई है जो डेसिमल में है। पेज नंबर आपका 165 है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है कुछ ऐसी हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। देन यदि मैं बात करता हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.65 और इसे मुझे क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू द परसेंट। अब फ्रैक्शन दी हुई है मुझे क्या, देन यहां पे हम लिखते हैं क्वेश्चन 1 का जो सॉल्यूशन है हमारा ए वाला 0.65 हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमें परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन परसेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो पॉइंट है उसको रिमूव करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का 1 आता है नीचे, देन पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उतना क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। देन 1 और 2, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट थी, देन हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, परसेंट में। यदि आपको 65/100 दिया हो और यदि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देन ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल होता है और हमारे पास क्या बचता है, 65% हमें मिलता है। ठीक है। अब इसी टाइप से इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन 2.1, इसको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसका पॉइंट 1 है, मीन जो पॉइंट है उसको आप हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा। देन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो एक 0 लगेगी, मीन्स ये हो जाएगा 21/10। और 21/10 को यदि परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 100 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और वो 10 मल्टीप्लाई हो किससे, 21 से, तो क्या मिलेगा हमें 210, मीन्स 210%। सेकेंड आंसर आएगा। थर्ड और फोर्थ भी इसी टाइप से होगा सॉल्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। इसमें आपको 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्होंने 3 क्या है, डायग्राम बने हुए हैं, मीन्स 3 सर्कल्स बने हुए हैं। अब इन 3 सर्कल में क्या करना है आपको, उस एरिया का परसेंट फाइंड करना है जो कि क्या है, कलर्ड है। जैसे हमारा क्वेश्चन 3 है, इसका ए वाला यदि हम देखें तो यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है हमें, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इतना और इतना, ये जो पोर्शन है इसको क्या कर दिया उन्होंने, कलर कर दिया। मीन्स यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, कलर किया हुआ है, तो हमें इतने एरिया का परसेंट बताना है। ठीक है। तो यदि हम चाहें तो हम इसमें कितने पार्ट बन सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक हो गया 1। ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। मीन्स एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये हो जाएगा। मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट क्या है, कलर है। ठीक है। एक पार्ट में क्या किया उन्होंने, कलर किया हुआ है। तो अब हम यदि इसको फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 पार्ट है टोटल। अब इसमें से एक पार्ट क्या है हमारा, कलर है, तो मतलब 4 में से 1 मीन्स 1/4। ठीक है। तो टोटल पार्ट हो गए हमारे पास, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक। और कलर्ड कितना है, तो कलर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, 1 है। ठीक है। 4 में से एक भाग हमारा क्या है, जिस पर कलर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पार्ट। ठीक है।
मतलब 4 में से 1। अब जैसे आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे किसी का 80/100 आता है, तो उसका मतलब क्या होता है 100 में से 80 मिला है, ठीक है, मतलब 100 में से 80 मिला है आपको, ठीक। और उसी तरह यहाँ पर क्या हमारा एक पार्ट क्या है, कलर है, कितने पार्ट में से 1 2 3 और 4 पार्ट में से, ठीक है, मतलब 4 में से यदि एक कलर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1/4 करके, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, कि हमारा पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप, तो उसमें लिखा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। मीन्स हमें इसमें कौन सा पार्ट है जो कलर है, तो ये पार्ट है हमारा कलर है, और उसके बाद इन सब का क्या निकालना, हमें परसेंट निकालना है, उस पार्ट का परसेंट निकालना है जो क्या है कलर के फॉर्म में, ठीक है, मतलब कलर जिसपे किया हुआ है। देन ये पार्ट हुआ कलर, मतलब 1 पार्ट है, कितने में से 4 में से, तो अब इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी चीज को परसेंट कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देन 2 से कैंसिल करो 100 को, कितने टाइम में जाएगा 50 टाइम में जाएगा, फिर 2 से फिर 50 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 25 टाइम में कैंसिल होगा, ठीक है। चाहो तो आप 4 से 25 टाइम में 100 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो हमारा परसेंट कितना आएगा 25% आएगा, ठीक है। और कौन सा पार्ट है, तो वो है 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट जो हमारा वो कलर है, और 25% उसका परसेंटेज है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन समझ में आया हो, यदि नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। हम बात इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो, तो उसमें हमें फिर एक डायग्राम और दिया हुआ है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कितने पॉइंट हैं हमें ये देखना है, कितने पार्ट हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स फाइंड करना है, ये हमारा हो गया, ठीक है, डायग्राम। अब इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट है इसके, ठीक है। तो अब ये पार्ट किस टाइप से बने हुए हैं, ऐसा ऐसा और ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें कलर कितने पार्ट हैं 1 2 एंड 3, मीन्स एक पार्ट ये आपका कलर है, एक पार्ट ये आपका कलर्ड है, और एक पार्ट ये है जिसमें कलर है, बाकी ये दोनों खाली हैं, ठीक है। 2 पार्ट कैसे हैं आपके खाली हैं, और 3 पार्ट में आपका क्या है कलर है। तो आप देखकर ही समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें टोटल 4 भाग थे, जिसमें से एक भाग में क्या था कलर किया हुआ था, और यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 भाग हैं, जिसमें से 1 2 3 भाग में कलर किया हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे 3/5, मतलब 5 में से 3 भाग में क्या है कलर है, मीन्स 5 में से 3 पार्ट्स जो है वो क्या कौन से हैं, कैसे हैं वो क्या है कलर्ड है। और अब इसका यदि हम परसेंट निकालते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए सिंपल चीज 100 से मल्टीप्लाई, देन 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 20 गोज टू 60, मीन्स हमारा जो 60% एरिया है वो क्या है इसमें कलर्ड है, और बाकी का 40% क्या है अनकलर्ड रहेगा। तो वो कौन सा पार्ट होगा, वो पार्ट रहेगा 3/5 पार्ट, और परसेंट क्या रहेगा 60%। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हैं। अब 8 में से कितने पार्ट कलर्ड है, तो वो है 3 पार्ट कलर्ड है, 1 2 3, हाँ 3 पार्ट कलर है 8 में से। तो हम कैसे लिखेंगे उसको 8/3 कर देंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, इससे 100 से करेंगे, मतलब सॉरी 3/8 करेंगे, इंटू 100 से कर देंगे। देन 8 जो है वो 100 को कैंसिल करते जाएगा, पहले 2 से कर लेना, फिर 2 से कर लेना, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करके एक बार और 2 से कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो आपको आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% ऑफ 250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है
कि हमें 15% फाइंड करना है, फाइंड 15% ऑफ 250। अब इसका मतलब क्या है, 15% तो फाइंड करना है, किसका करना है, 250 का, जिसके सामने ऑफ लगा है उसका हमें परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो 250 का 15%, तो इसको हम परसेंट को कैसे लिखते हैं हमेशा, यदि परसेंट को लिखना हो तो परसेंट जो है वो हमेशा अपॉन में लिखता है 100 के तौर पे, ठीक है। इसको हम अपॉन में 100 करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब यहाँ पर इनटू हो जाएगा और 250 हम यहाँ पर रिमाइनिंग रहेगा हमारा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, 15/100 इंटू 250 मीन्स 15% ऑफ 250, 250 का 15% क्या होगा, हम उसको निकालना है, उसको निकाल रहे हैं यहाँ पे। वैसे यदि आपसे एक बात कहूँ मैं, यदि मैं यहाँ पे कह दूँ कि 50% ऑफ 1000, तो 1000 का 50% मतलब 1000 का आधा, ठीक है। 50% क्या होता है, आधा होता है ना। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। अब यदि 100% में कोई परसेंट निकालना हो तो वो क्या है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 50% निकालना है 1000 का, तो 50% क्या होता है, आधा होता है हमेशा। तो आधा यदि होता है तो 50% क्या हो जाएगा, 1000 का 500 होगा, ठीक है। उसी तरह 15% ऑफ 250 जो है वो अपने आप में क्या है, 100% वैल्यू है, और उसका निकालना क्या है, 15% निकालना है, मतलब 100 में से 15% हमें निकालना है, किसका, 250 का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25, क्लियर हुआ। 5 से मैंने 2 टाइम में 10 काट दिया और 5 से मैंने 5 टाइम में 25 काट दिया। अब 25 मतलब 5 इंटू 15 करो, कितना होगा, तो 5 5 25, बचा मेरे पास क्या है, 2 बचा है, 5 1 5 इंटू 2 7, तो मेरे पास क्या मिला, मुझे 75 मिला। 75 अपॉन क्या रहेगा, 2 रहेगा, मतलब 75 डिवाइड, मतलब 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा 75 को, तो कितने टाइम में जाएगा 75, चलिए देखते हैं। तो 2 3 6, 2 से 3 टाइम में मेरे पास 6 आ रहा है, और यहाँ पर मैंने एक ही डिजिट क्यों ली, उसका रीजन ये है, हमारे पास ये क्या है, 2 है, और ये क्या है, 7 है। सबसे पहले डिवाइड हम करते हैं, तो डिवाइड हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर, मतलब आगे से पीछे हम डिवाइड करते हैं और पीछे से आगे मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले इस डिजिट को देखा, तो यहाँ पे क्या था, हमारा 7 था, जो कि 2 से बड़ा था, इसलिए हमने ओनली 1 डिजिट लिया। यदि यहाँ पे 1 होता तो हम इन दोनों को लेके चलते, ठीक है। अब मेरा 3 टाइम में 6 आ गया, मेरे पास बचा 1, ये मेरा 5 जो है वो अब नीचे आएगा, 5 नीचे आया तो यहाँ हो गया मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय 2, कितना टाइम में जाएगा, 7 2 14, बचा मेरे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 जो बचा है मेरा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंक्रीज होगा। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम पॉइंट लगाने के बाद एक 0 को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। और यही डिवाइड का रूल होता है, जहां हमें जब तक हमें चाहिए, जब तक हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन 2 से 5 टाइम में मेरा क्या कैंसिल हो रहा है, 10 हो रहा है, कैंसिल मीन्स 2 के टेबल में यदि जब मैं 5 टाइम पढ़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 10 मिलता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 37.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा किसका, इस क्वेश्चन का, मीन्स 250 का 15% यानी कि 250 का 15% जो है वो क्या होता है, 37.5 होता है, ठीक है। तो क्या ये आप क्लियर है, क्लियर है तो जरूर बताना, और नहीं हो तो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1% ऑफ 1 आवर वाला, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन और देख लो, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर,
अब परसेंट की बात हुई है, वो भी 1% है, तो मतलब 1 आवर तो ठीक है। अब लेकिन ये किस में जाएगा, मिनट में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट व्हाट वी नो। पहली बात यह है वी नो दैट लिखा है अपन ने, तो व्हाट वी नो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो 1 आवर होता है उसमें कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। ठीक है, 1 आवर कितने मिनट रखता है, 60 मिनट रखता है, मतलब 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, तो और यदि मैं एक लाइन यहाँ पे, ये तो ठीक है, तो मैं यहाँ के लिखूंगा 1% मुझे निकालना है, 1% ऑफ 60 मिनट्स मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 60 मिनट फाइंड आउट कर, मतलब मुझे 60 मिनट का 1% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1/100 इंटू 60। ठीक है, अब लेकिन ये जो मेरा मिनट है, तो मुझे ये भी पता है कि 1 मिनट इक्वल क्या होता है, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब 1 मिनट इक्वल यदि 60 सेकेंड होता है, तो मैं इस मिनट की प्लेस पे क्या रख दूंगा, 60 रख दूंगा। मीन्स कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। मिनट की वैल्यू क्या थी, तो वो थी 60 सेकेंड, तो मैंने 60 रख दिया। ठीक है, मतलब 1/100 इंटू 60 इंटू 60। ठीक, देन नेक्स्ट स्टेप मेरी जाएगी क्या, 1/100 इंटू 60 इंटू 60 मीन 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है, और एक और एक दो जीरो लग जाएंगे। ठीक है, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास, 36 इंटू 1, तो मेरे पास ये हो जाएगा 36 सेकेंड। यूनिट कौन सी लगाएगी, अब इसमें यूनिट लगेगी कौन सी, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, सेकेंड में कन्वर्ट किया, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट में 3600 सेकेंड, इसलिए हमारी जो यूनिट है वो किस में रहेगी, सेकेंड में रहेगी। तो 1% ऑफ 1 आवर कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 सेकेंड। ठीक है, देन अब आपको इसके क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करके देखना है। इसी तरह से उसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उसको भी सॉल्व करके देखना है। और यदि कहीं डाउट हो तो आप जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।